Y and Z. Now you know your ABCs. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। अभी 3 बज रहे दोपहर के। अभी तक नहाना वगैरह हुआ नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो डोर का जो ग्लास है वो निकल गया था और उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जयंत जो है किसी को भेजा था जयंत ने, तो वो अभी आए हुए हैं, अभी वो लगा रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी जब लग जाता है उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा क्या करूँ, अभी मजबूरी है तो इसीलिए बुलाना पड़ गया, नहीं तो फिर बच्चों की वजह से अभी तो किसी को घर में बुला नहीं रहे थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ग्लास वगैरह लगाना भी ज़रूरी है। तो लग जाता है, उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। बस एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने सोचा कि आपको फटाफट से दे देती हूँ। दरवाज़ा ठीक करके चले गए हैं और अभी पूरा जो ग्लास था वो पूरा का पूरा ग्लास मैंने सैनिटाइज कर दिया है, क्योंकि बच्चे हाथ लगाते रहते हैं, फिर उसी को मुंह में भी चाटना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा जो ग्लास है पूरा इधर का उधर का सारा कुछ सैनिटाइज कर देती हूँ। और चादर भी मैं सोच रही हूँ कि अभी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर बेकार में रिस्क क्यों लेना है बच्चों के रहते हुए। तो इसीलिए पूरा ग्लास सैनिटाइज कर दिया है। फ्लोर भी जो है वो मैंने अच्छे तरीके से डेटॉल से पोछा लगा दिया है। और अभी जा रही हूँ मैं, अभी चादर चेंज कर देती हूँ। उसके बाद में अभी इनको भी खाना खिलाने में आज लेट हो गया है, तो अभी जा रही हूँ उनको खाना वाना खिलाऊंगी। आज बहुत ज़्यादा काम में लेट हो गया है। तो बस ये एक्चुअली पता है कि ग्लास लगाना ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि ये पूरा डोर जो है, 1 मिनट में दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा जो डोर है ना ये पूरा ग्लास का है। ये विंडो भी पूरा जो है ग्लास का ही है। तो अगर इसमें ग्लास नहीं लगा रहेगा तो बाहर से एक तो बाहर का दिखाई भी देगा, अंदर घर का सब कुछ। और दूसरी चीज ये भी है कि बच्चे को फिर कितना मतलब रोकेंगे। ये तो दरवाजा लगा हुआ है तो फिर ठीक है, नहीं अगर ये नहीं लगा रहेगा तो वो तो बार बार फिर ऐसे ही खुला रहेगा तो वो तो चले ही जाएंगे बाहर में। और बाहर में जाकर के इस तरीके से रुद्रांश को भी आप देख रहे होंगे, इस तरीके से ग्रिल पकड़ के खड़ा रहता है। और ग्रिल यहाँ पे चौड़ी चौड़ी है तो वहां पे मतलब घुस के खड़ा रह जाता है, तो बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। तो इसीलिए ये ग्लास लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ये पूरा जितना भी ये पैनल्स वगैरह थे, ये रबर वगैरह पूरा अभी आकर के उसने चेंज किया है क्योंकि ये सही से नहीं लगा हुआ था। और बस ये पूरा मैंने विंडो वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर दिया है। बस ये सब हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। इतना ज्यादा लेट हो गया ना एकदम। एक तो नहाने में इतना लेट हो जाता है ना, एकदम अच्छा नहीं लगता है, कैसा अकबक अकबक टाइप का फील होता है। तो बस अभी जा रही हूँ। खाना वाना इनका रेडी है लेकिन वो आ गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद में खिलाऊंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना। क्या करूँ, दिमाग एकदम से काम नहीं कर रहा, पता है एकदम दिमाग ठप पड़ गया है, इस तरीके का हो गया है। तो जो मन में आ रहा है निकल जा रहा है। अगर रिपीटेटिव अगर वर्ड्स यूज़ करूँ तो उसके लिए सॉरी यार। बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम से ख़राब हो करके रखा हुआ है। लॉकडाउन है, कोरोना है, घर पे रहना है, बच्चों को देखना है, एकदम से क्या करूँ मैं। आई नो कि आप लोगों की लाइफ में भी परेशानी होगी, लेकिन शेयर कर रही हूँ बस अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लाइफ में ही इतना ज़्यादा परेशानी है इसलिए मैं बोले जा रही हूँ। बट क्या करूँ, कोई तो होना चाहिए शेयर करने के लिए। जयंत है कि उनके ऊपर में अभी ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो इसीलिए मैं उनको, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो इसीलिए मैं आपके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ, बोलती हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोग समझोगे। क्योंकि समझने के लिए तो बस फ्रेंड्स ही होते हैं और बाकी सब तो बस समझ जाओ आप। तो चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और जा कर के फटाफट से इनको कुछ खिला देती हूँ क्योंकि भूखे होंगे बहुत ज़्यादा। चलो बाय बाय।
अभी बस वही खिचड़ी बनाया है डिनर में। सिंपल सा मूंग दाल का खिचड़ी बनाया है, आलू का चोखा बनाया धनिया पत्ता डाल के, और अचार। अचानक से पता नहीं कैसे मेरे पाँव में मोच आ गया था, और फिर उसके बाद पूरा दोपहर पूरा दिन मेरा मतलब पूरा शाम बर्बाद हो गया इसी में। तो बस सिंपल सी प्लेन सी खिचड़ी बनाई। फिर उसके बाद रात को जाके थोड़ा सा ठीक हुआ, तो फिर मैंने रात को वो किचन क्लीनिंग वाला फिर वीडियो बनाया था आप सबके लिए, वो ज़रूर से जा करके आप देखिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, और यहाँ पे आके सबसे पहला जो किचन में मैं काम करती हूँ वो है बर्तन वगैरह जो भी रात का धुला हुआ रहता है उसको जगह पे रखती हूँ। और फिर उसके बाद खिड़की सबसे पहले खोल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रेश एयर आता है तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और अभी मैं यहाँ पे गर्म पानी चढ़ा रही हूँ, उसको मैं च्यवनप्राश, हम लोग एक एक चम्मच च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा 1/4 से भी थोड़ा सा कम बच्चे लोगों को दे देते हैं च्यवनप्राश खाने के लिए, और साथ में पी लेते हैं हम लोग गर्म पानी पी लेते हैं। तो बस वही जयंत एक्चुअली सुबह सुबह ही उठ जाते हैं, क्योंकि रुद्रांश जो है वो सुबह को उठता है, वो 6 बजे के अराउंड उठ जाता है, तो जयंत उसके साथ में उठ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो ड्राइंग रूम में आकर के अपना जो सोफ़ा कम बेड है हमारा उसको बिछा करके वहीं पे सोए रहते हैं उसके साथ में, और रुद्रांश अपना खेलते रहता है। मेरा एक्चुअली सुबह सुबह उतना सुबह उठने का नहीं हो पाता है, मैं इतना जल्दी नहीं हो पाता है मेरे से उठना, तो इसीलिए जयंत उसके साथ उठे रहते हैं। तब तक वो अपना जो ब्लैक टी वगैरह होता है वो अपना बना करके पी लेते हैं। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो नाश्ता वगैरह च्यवनप्राश वगैरह वो सब हम लोग खाना पीना सब स्टार्ट करते हैं। तो वही अभी मैं च्यवनप्राश वगैरह बच्चों को भी दे रही थी, जयंत को भी मैंने दे दिया और खुद भी पी लिया है। च्यवनप्राश ले लिया है 1 चम्मच, और साथ में गर्म पानी पी लिया। उसके बाद मेरा जो काम रहता है वो है कि सोफ़ा जो वो खोल करके रखते, ये वाला सोफ़ा कम बेड जो वो खोल के रखते उसको मैं ठीक कर रही थी। और इसके ऊपर में मैं एक जो क्विक ड्राई शीट होता है, जिससे कि अगर जैसे बच्चों को डायपर नहीं पहनाया है तो ऐसे इधर उधर अगर सोफ़ा पे सुसु कर देते हैं तो मैट्रेस ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर एक ड्राई शीट बिछा के उसके ऊपर से मैं फिर एक चादर बिछा देती हूँ। सोफ़ा कवर मैं नहीं लगाती हूँ अभी, क्योंकि क्या करते हैं ना ये लोग, बच्चे लोग, ये सोफ़ा कवर अगर मैं लगाती हूँ तो उसको बार बार निकाल देते, निकाल के ज़मीन पे फेंक देते। ऐसे अगर जो कुशन जो है वो भी मैं रखती हूँ तो उसको भी उठा कर वो लोग नीचे पटक देते हैं। तो ये रखना ना रखना एक बराबर ही है, इसीलिए मैं ये जो चादर वगैरह वही उसमें बिछा करके रख देती हूँ। और अभी यहाँ पे अरेंज करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैं 5 या 7 मिनट का जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास उतना टाइम होता नहीं सुबह के टाइम पे कि मैं इतना कुछ कर लूँ, लेकिन हल्का फुल्का जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। करने के बाद फटाक से मैं रसोई में आ जाती हूँ। रसोई में आकर के जो भी नाश्ता वगैरह रहता है वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज जो है नाश्ते में मैंने बनाया था लौकी और आलू और प्याज, हाँ ये तीनों चीज़ों को पतला पतला काट करके मैंने उसका फ्राई टाइप का बनाया, मतलब सब्ज़ी नहीं कहूँगी क्योंकि भुजिया टाइप का मैंने बनाया था। तो इसका भुजिया बना लिया, तो उसी के लिए मैं लौकी काट रही थी और पतला पतला ही काट रही थी। और उसके बाद में मैं बना रही थी उसका साथ में रोटी था, हाँ सिंपल प्लेन आटे का रोटी, उसमें थोड़ा सा मैं उसमें व्हीट ब्रांड वगैरह भी मिला देती हूँ, तो फिर वो सही रहता है, डाइजेशन के लिए सही रहता है वो। तो बस रोटी और लौकी आलू और प्याज का भुजिया हमारा नाश्ते में हो जाएगा। तो फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में बाकी का आपको चीज़ें दिखाती हूँ।
यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल और इसमें डाला है तेज पत्ता और कलौंजी डाला है और हींग बहुत थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इस चीज़ के लिए टोका था कि मैं हींग बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने ध्यान में रखते हुए अभी हींग थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। और हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही में जो लौकी और आलू और प्याज जो मैंने पतला पतला काट के रखा हुआ था उसमें डाल दिया है। ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी, सिंपल सा हल्दी और नमक डाल करके बस ये फ्राई तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा, बहुत यम्मी लगता है ये खाने में, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और बस इसको अभी मैं मिला के इसको मैं ढक दूँगी और सीम पे करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस मेरा आलू, लौकी और प्याज का भुजिया तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैं रोटी की तैयारी करती हूँ। तो बस आटा मैंने लगा दिया है और सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो चुकी है। इसको सब्ज़ी कह लो, भुजिया कह लो, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सिंपल सी प्लेन सी सब्ज़ी जो है ना, उसका बात ही अलग होता है। तो बस वो मैं अभी आलू चेक कर रही थी कि आलू पका है कि नहीं, तो थोड़ा देर और लगेगा टाइम इसमें बनने में, तो मैं इसको ढक करके अभी रख दूँगी। बीच बीच में इसको मिक्स करना पड़ता है क्योंकि फिर लौकी फिर नीचे चिपकने की फिर चांसेस रहते हैं, इसीलिए। तो बस मेरा आटा लगा लिया था मैंने, अभी मैं रोटी बना रही हूँ। फटाफट से रोटी भी चढ़ा दिया है, तवा चढ़ा दिया मैंने एक तरफ, रोटी बोल रही हूँ, तवा चढ़ा दिया मैंने एक तरफ और एक तरफ मैंने सॉसपैन में चाय रख दिया है। तो चाय बन जाएगा एक तरफ रोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद में हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पे यशिका और रुद्रांश अपने पापा से भी चिपके हुए हैं और वहाँ पे पापा ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं नाश्ता वगैरह लगाती हूँ, खाना वगैरह लगाती हूँ, तो वो उस पर मतलब क्या कहूँ कि वो देखना चाहते कि क्या है क्या नहीं है, डब्बे में क्या लेकर के आ रही मम्मी, ये सब चीज़ उनको देखना ज़रूरी रहता है। और फिर इधर उधर अगर थोड़ा सा भी मतलब नज़र हटी, मतलब दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाता है। थोड़ा सा भी इधर उधर अगर हम लोग देख लेते हैं तो बस चाय गिरा दिया, रोटी गिरा दिया, सब्ज़ी गिरा दिया, ये हाल हो जाता है। तो इसलिए जयंत यशिका को पकड़े हुए, रुद्रांश का भी तो यही हालत है, लेकिन वही चीज़ होता है कि दोनों को एक साथ पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों मतलब इतने बदमाश हो गए, इतने शैतान हो गए कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बस वही मैं अभी नाश्ता लगा दिया है मैंने, और अभी हम लोग फटाफट से अभी नाश्ता कर ले रहे हैं। और टीवी देखते देखते, न्यूज़ देखते देखते नाश्ता, अभी तो न्यूज़ ही देखना अभी ज़्यादा हो गया है ज़रूरी, क्योंकि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है या फिर क्या स्थिति है अभी,
वो सब कुछ देखना भी ज़रूरी हो गया है। तो उसी हिसाब से अपना नाश्ता भी करते रहते हैं और साथ साथ में न्यूज़ वगैरह भी देखते रहते हैं। तो बस अभी नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद में फिर यशिका और रुद्रांश का तो नाश्ता पहले ही करवा देते हैं हम लोग सुबह सुबह। उसको करवाने के बाद में फिर अपना नाश्ता करते हैं। और अभी ये करने के बाद में फिर सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो है यशिका और रुद्रांश को नहलाना। तो इनकी नहाई का टाइम होगा, तो उनको नहलाना है। नहलाने के बाद में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा अगर पहले मैं कर देंगी ना तो वो फिर पूरा गीला 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 कर देंगे पूरा फ्लोर को, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पहले इनको नहला देती हूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा अपना आराम से करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ। बस यशिका को नहला दिया है मैंने, उसको रेडी कर दिया है। उसके बाद में अभी रुद्रांश को ले जाऊंगी, उसको नहलाऊंगी, उसके बाद उसको रेडी करूंगी। यशिका को यहाँ पे हंसाने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है ना, तो एकदम मानती ही नहीं है एकदम से। तो अभी वो गुस्सा है क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा देर बाथरूम में नहीं छोड़ा था आज, तो इसीलिए वो मेरे से अभी गुस्सा है और टीवी की तरफ देखे जा रही है कि नहीं मम्मा मेरे से बात मत करो, मुझे आज नहाने नहीं दिया है तुमने। तो खैर जो भी है, रुद्रांश को मैंने नहला दिया है और वो आ गया है। और बस अभी व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज ज़्यादा लंबा मैंने नहीं बनाया है, बस 2 दिन का आधा अधूरा व्लॉग बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।